हाय गाइस, वेलकम इन आवर चैनल। माई सेल्फ इज मंजीत यादव और आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो आज सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसके सिलेबस की बात आज हम करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। मैं आपको एक बात बता दूं कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मोड में लेके चलूँगा और हमारा टारगेट होगा एक जे एग्ज़ाम के लिए। तो जे एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन कंक्रीट टेक्नोलॉजी से पूछे जाते हैं उन सभी पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि एक भी पॉइंट छूटने ना पाए। अगर आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा गया तो आप उस क्वेश्चन को ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा बिल्कुल एक एक चैप्टर बिल्कुल डिटेल से मैं आपको बताऊँगा। कोई भी टॉपिक मैं छोड़ूंगा नहीं और जितना ज़्यादा डीप में जा सकते हैं उसको डीप में जाएंगे और पूरा एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर हमारा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट क्या होता है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। ठीक है, हिंदी में कंक्रीट का परिचय है। दोनों ही जो टर्मिनोलॉजी है, जो मेन वर्ड होगा उसको हम लोग इंग्लिश में ही लेके चलेंगे, बाकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी और इंग्लिश यानी बाइलिंगुअल में लेके चलेंगे। ओके, तो कंक्रीट का परिचय है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट में हम लोग ये देखेंगे कि कंक्रीट क्या होता है, कैसे बनाते हैं इसे, क्या इसके एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिसकी वजह से हम इसको ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कंपेयर टू अदर मटेरियल से। तो वो पूरा बात यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेकेंड चैप्टर होगा इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के घटक। कंक्रीट के घटक, कंक्रीट को बनाने के लिए कौन कौन से घटक यूज किए जाते हैं, कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं। तो इसमें मेन तीन इंग्रेडिएंट्स होता है। सीमेंट होता है, एग्रीगेट होता है और वाटर होता है। तो इन तीनों पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो, इसको शॉर्टकट में हम लोग W/C करके लिखेंगे, वाटर और सीमेंट का रेशियो। जल सीमेंट अनुपात, इसके बाद प्रपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट। इसको हिंदी में बोलते हैं कंक्रीट का अनुपातन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, प्रपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट। इसके बाद फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है आपका, फॉर्म वर्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन वाटर सीमेंट रेशियो के बाद हम लोग इसको 5th नंबर पे ले लेते हैं और ये 6 नंबर पे हो जाएगा। इससे पहले वर्कबिलिटी इंपॉर्टेंट है, तो वर्कबिलिटी पढ़ेंगे हम लोग 4th नंबर चैप्टर पे। वर्कबिलिटी आ जाएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वीकार्यता। पहले वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो के बाद वर्कबिलिटी,
वर्कबिलिटी के बाद आ जाएगा आपका प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट, उसके बाद आएगा फॉर्म वर्क, इसको बोलते हैं फर्माबंदी। सेवंथ चैप्टर होगा ऑपरेशन ऑफ कंक्रीट, ऑपरेशन ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के संक्रियाएं। ऑपरेशन ऑफ कंक्रीट, इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो जब मैं चैप्टर बताऊंगा तो उस समय बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसी समय मैं हर एक पॉइंट पे हाईलाइट करते जाऊंगा, जो टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं उसी समय बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के गुण। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट एट साइट, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट एट साइट, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट एट साइट। साइट पर कंक्रीट के जो क्वालिटी है उसको हम कंट्रोल करेंगे, उसको नियंत्रण में रखेंगे, यानी कि निर्माण स्थल पर कंक्रीट का गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट एट साइट। उसके बाद आता है हॉट वीदर कंक्रीटिंग एंड कोल्ड वीदर कंक्रीटिंग, हॉट वीदर कंक्रीटिंग गर्म मौसम में कंक्रीटिंग। उसके बाद होगा कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, ठंडे मौसम में कंक्रीटिंग। आप लोग पूरे सिलेबस को लिख लेंगे, इससे हमें पता चलता है कि हमें पढ़ना क्या क्या है। चैप्टर नंबर 12। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मरम्मत एवं अनुरक्षण, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, मरम्मत एवं अनुरक्षण। एंड लास्ट चैप्टर है स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट, स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट, विशेष प्रकार की कंक्रीट। तो ये 13 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। इस 13 चैप्टर के बाद जितने भी टेस्टिंग है, कंक्रीट में होने वाले जितने भी टेस्टिंग हैं उनको हम उसी चैप्टर में ही देख लेंगे, ठीक है। तो उसको भी हम साथ में लेके चलेंगे और एक एक टेस्टिंग, जितने भी लैब में टेस्टिंग होता है उसके बारे में बिल्कुल डिटेल मैं आपको बताऊंगा, जो टेस्टिंग जिस भी चैप्टर में आएगा, ठीक है। तो ये 13 चैप्टर जो आपके सामने लिखा हुआ है,
इन 13 चैप्टर पे हमें फोकस करना है। अगर आप इस 13 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसके अंदर जितने भी टॉपिक हैं उसको डीपली पढ़ लेते हैं, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। किसी भी जेईई के एग्जाम में आप बैठ जाइए, अगर उस जेईई एग्जाम में अगर कंक्रीट से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उससे बचने नहीं पाएगा, क्योंकि हम कोई भी टॉपिक बचने नहीं देंगे। यहाँ पर सारे टॉपिक को कवर करेंगे और डीप बिल्कुल बताएंगे आपको। ठीक है, तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि इनमें पढ़ना क्या क्या है, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बाकी जब जब मैं जो भी नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा उस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है उसके बारे में भी हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला चैप्टर जो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट है। कंक्रीट में क्या क्या, कंक्रीट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में देखेंगे। कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या होता है, कंक्रीट अलग चीज़ है और कंक्रीट टेक्नोलॉजी अलग है। हमारी सब्जेक्ट का नाम है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे कि टेक्नोलॉजी जो शब्द लगा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, कंक्रीट तो आप लोग जानते हैं कि जब भी हम कोई बाइंडिंग मटेरियल हो एग्रीगेट के साथ, जब हम वाटर के साथ मिला देते हैं तो कंक्रीट बन जाता है। यानी बाइंडिंग मटेरियल, एग्रीगेट और वाटर, इन दोनों को साथ में वाटर जब मिला देते हैं तो कंक्रीट बन जाता है। बट टेक्नोलॉजी शब्द जो लगा हुआ है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। कंक्रीट के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कंक्रीट का यूज करने से हमें क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानि है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जितने भी कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले मटेरियल है उसमें कंक्रीट को हम ज़्यादा रिकमेंड क्यों करते हैं उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद सेकेंड यूनिट आपका आ जाता है इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के घटक। कंक्रीट बनाया किस किस से जाता है, एक तो आपका होता है बाइंडिंग मटेरियल, उसके बाद होता है एग्रीगेट और फिर होता है वाटर। ये इन तीनों चीज़ से कंक्रीट बनाया जाता है। तो इन तीनों के क्या प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, क्या इनका क्वालिटी होना चाहिए, कैसे हम पहचान करेंगे कि ये इंग्रेडिएंट्स हमारी इस कंक्रीट टेक्नोलॉजी यानी कंक्रीट के लिए सही रहेगा, यानी हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सही रहेगा, उनकी हम क्या क्या पहचान करेंगे और क्या उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसमें कुछ टेस्टिंग भी आता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर और सीमेंट का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं वाटर सीमेंट रेशियो। तो हम यहाँ पर हम लोग सीमेंट की स्ट्रेंथ के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए कंक्रीट कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है सीमेंट कंक्रीट का, सीमेंट कंक्रीट का। कंक्रीट और भी होते हैं, मैंने आपसे बोला जैसा कि वो हम इंट्रोडक्शन में आपको बता देंगे कि कितने टाइप के कंक्रीट होते हैं, लेकिन हमें जो फोकस करना है, जो हमें स्टडी करना है वो करना है सीमेंट कंक्रीट पर। तो सीमेंट का स्ट्रेंथ के बारे में हम स्टडी करेंगे कि ऐसे किस टाइप से हमें कंक्रीट बनाया जाए, क्या वाटर सीमेंट रेशियो लेके चलें कि हमें कंक्रीट की स्ट्रेंथ हमें अच्छी प्राप्त हो। प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट में ये जो मटेरियल मिलाया जाता है इनके क्या क्या प्रोपोर्शन, मतलब क्या क्या अनुपात होना चाहिए, क्या क्या रेशियो हम लेके चलेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। वर्कबिलिटी भी है, वर्कबिलिटी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्क एबिलिटी, तो वर्कबिलिटी में मेन ये होता है कि हम सीमेंट कंक्रीट में कितना वाटर मिलाया जाए कि वो वर्कबिलिटी भी अच्छी रहे और उसका स्ट्रेंथ भी हमें प्राप्त हो जाए। इनके साथ में जो जितने भी और इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं उनके भी कुछ लक्षण हैं, उनको किस तरीके से, किस प्रकार का, हमें किस क्वालिटी का एग्रीगेट वगैरह यूज करें कि हमें वर्कबिलिटी भी अच्छा मिल जाए और हमारा स्ट्रेंथ भी अच्छा हो जाए, उसके बारे में देखेंगे। फिर फॉर्म वर्क है, केवल फर्मा बंदी के बारे में डिस्कस करेंगे, कितने टाइप के फॉर्म वर्क होते हैं, कौन सा फॉर्म वर्क हमारे लिए अच्छा होता है। फिर आ जाएगा कंक्रीट ऑपरेशन। कंक्रीट ऑपरेशन बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं वो उसी समय डिस्कस करेंगे। फिर आएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं। फिर आएगा क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट एट साइट, हॉट वेदर
कंक्रीटिंग एंड कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि अगर गर्मी के मौसम में कंक्रीट वर्क हमें करना है तो किस प्रकार से हमें करना चाहिए, या बहुत ज़्यादा ठंडी का मौसम है उसमें कंक्रीटिंग करना है तो किस प्रकार से हमें करना चाहिए। उसके बाद हम लोग रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे एंड लास्ट में स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये 13 चैप्टर है, इन 13 चैप्टर पे हमें फोकस करना है। आप इन 13 चैप्टर को लिख लीजिए, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक एक चैप्टर को बिल्कुल डीप में मैं आपको बताऊंगा, कोई भी टॉपिक छूटने नहीं पाएगा। ठीक है, तो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करूँगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट से। अगर आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि जेई के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सभी सब्जेक्ट को मैं कवर करने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कंक्रीट टेक्नोलॉजी के साथ और फर्स्ट चैप्टर।